जय श्री कृष्ण। प्रिय भगवत बंधुओं, सनातन धर्म में कुछ पवित्र पौधों का पूजा करना और उनको आराधना करना ऐसा विधि दिखाई जाता है। स्मृति, इतिहास, पुराण, ऐसा सभी शास्त्रों में प्रकृति का पूजा कैसे करना, पौधों का, वृक्षराजों का पूजा कैसे करना, ऐसा बहुत समाचार हम देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान 10वां अध्याय में विभूति योग में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम ऐसा बोले थे। मतलब है बहुत वृक्ष हैं, लेकिन इन सभी वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ वृक्ष स्वरूप हूँ, मैं ही अश्वत्थ वृक्ष हूँ, ऐसा बोले थे। और श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में भी भगवान का अनंत नामों में एक नाम है ओम अश्वत्थाय नमः। ऐसा ही पुरुषोत्तम प्राप्ति योगम श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ये बोले थे कि ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित्। ये एक श्लोक में बहुत गुह्यतम, गंभीरतम वेदांत अर्थ निक्षिप्त हो गया है। इतना बड़ा अर्थ को हमें बताने के लिए भगवान अश्वत्थ वृक्ष को ही उदाहरण से लिए थे। ये सभी देखे तो हमें मालूम हो जाता है कि ये अश्वत्थ वृक्ष मामूली वृक्ष नहीं है, ये साक्षात श्री महाविष्णु का स्वरूप है। केवल ऐसा हमें एक अनुमान प्रमाण से साधना नहीं करते, ये शास्त्र हैं। ब्रह्मदेव ने नारद महर्षि को इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में ब्रह्मांड पुराण में बहुत बोले थे। लगभग 50 श्लोक से ही ज्यादा श्लोक केवल इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में साक्षात ब्रह्मदेव जी ने उपदेश किए थे नारद महर्षि को। इतना ही नहीं, अश्वत्थ वृक्ष का जो मूल होता है ना, रूट पार्ट, वो मूल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। मध्य भाग साक्षात श्री हरि और अग्रभाग परमेश्वर है। सो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक रूप है अश्वत्थ वृक्ष। इतना ही नहीं, सा शाखोपशाख होता है ना, सो ऐसा दक्षिण शाखा में शूलपाणि और पश्चिम शाखा में श्री महाविष्णु, उत्तर भाग में ब्रह्मा, पूर्व भाग में इंद्रादि देवताओं, मूल भाग में गो, ब्राह्मण, समस्त पुण्य नदी तीर्थ, समस्त यज्ञ फल, ऐसा सारे पवित्र कार्य जो कुछ होते हैं हमारा वेद, उपनिषद, इतिहास, स्मृति, पुराणों में बताए गए थे, सारे पवित्रता एक ही जगह अश्वत्थ वृक्ष के मूल भाग बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, मूल स्थान आकार स्वरूप है, मध्य स्थान मकार है, ऊपरी स्थान मकारम है। अकार उकार मकार इति ओंकारम। अश्वत्थ वृक्ष साक्षात ओंकार स्वरूप है। इसको पूजा करना, ये वृक्षराज को पूजा करना एक बहुत बड़ा महिमान्वित संप्रदाय माना जाता है। इस पूजा में भी कुछ विधि निषेध ऐसा दिखाई जाता है। थोड़ा उसके बारे में भी हम जानकारी करना बहुत आवश्यक है। आषाढ़ मास, पुष्य मास और चैत्र मास, इन 3 मासों में वो भी गुरु और शुक्र का जो अस्तमय समय होता है वो समय में, और चंद्र जी का बल जब नहीं होता है उस दिन, माने अमावस्या, पाड्यमी, ऐसा चंद्र का बल जिस दिन नहीं होता है वो दिन भी इस वृक्षराज का पूजा नहीं करना है। और कुछ दिनों
ऐसा होता है कि पूजा कर सकते हैं लेकिन उसका स्पर्श नहीं करना है। रविवार और मंगलवार में जो संध्या समय होते हैं ना, संध्या काल, उस संध्या समय में और नवमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष चविति, इन दिनों में भी हम अश्वत्थ वृक्ष का स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही ऐसा नमस्कार करना है, प्रदक्षिणा करना है, पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करना है। ये शास्त्र है। और इस अश्वत्थ पूजा के लिए कुछ योग्य पाना है। जिन लोग ने उस दिन अश्वत्थ पूजा के लिए जाते हैं, उस दिन जरूर जूद सब नहीं खेलना है, असत्य नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, कभी भी नहीं खेलना। लेकिन प्रत्येकतः जो अश्वत्थ पूजा के लिए हम जाते हैं ना, उस दिन जूद नहीं खेलना और असत्य नहीं बोलना और वितंडवाद नहीं करना बड़े लोगों से। ये 3 जरूर हमें नियम पालन करना है जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करने के वो पहले या उस सारा दिन। और सुबह सुबह उठते ही अच्छा स्नान संध्या वंदन सभी समाप्त करके सफ़ेद कपड़े पहन के अश्वत्थ वृक्ष राज के पास जाके उधर गोमय से, गोबर से शुद्धि करना पहले। बाद में रंगोली डाल के उधर 2 कलश आवाहन करना है, एक गंगा और एक यमुना माँ का। गंगा जी और यमुना जी का आवाहन करके उधर स्थापना करना है। जो पूजा के प्रारंभ समय में 2 कलश में जल भर के उन जल से पहले वृक्षराज का स्नान 7 बार मंत्र पूर्वक करना है। यथाविधि षोडशोपचार विधि और पुण्याहवचन क्रिया, पुरुष सूक्त पठन, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायण, ये ही प्रधान भाग हैं अश्वत्थ वृक्षराज की पूजा में। प्रिया भगवत बंधुओं, ये मामूली वृक्षराज नहीं है, साक्षात श्री महाविष्णु है। पूजा में और एक मुख्य भाग है, अश्वत्थ राज को और वृक्षराज को सफ़ेद कपड़े से बांधना, नहीं तो सफ़ेद रस्सी से बांधना। ऐसा संकल्प हमारे नाम गोत्र से पंडित लोग पढ़ते हैं। उस समय हम दीक्षा संकल्प लेके ऐसे सफ़ेद रस्सी से वृक्ष को बांधना भी एक पूजा में एक भाग है। और सफ़ेद तिल एक राशि जैसे लगा के उस पर सफ़ेद वस्त्र डाल के ब्राह्मण किसी लोगों को, भक्त लोगों को, पंडित लोगों को, विद्वान को हम दान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पूजा के समय सफ़ेद गाय को और वत्स के साथ गोदान किए तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सहस्र लाभ हम पा सकते हैं अश्वत्थ वृक्ष की पूजा से। ऐसा शुचि शुभ्रता से, शास्त्र युक्त से जिन लोग ने अश्वत्थ वृक्ष का प्रदक्षिणा करते हैं ना, उपवास दीक्षा से, उस प्रदक्षिणा में एक एक कदम को, एक एक अश्वमेध याग करने से कितना फल आता है, उतना फल इस प्रदक्षिणा से भी पा सकते हैं। इतना आसान है पुण्य फल पाना। और 1 लाख प्रदक्षिणा किए तो ब्रह्म हत्या दोष भी निकल हो जाता। इतना ही नहीं, अग्नि संबंधी, अग्नि देवता अधिदेवता है अश्वत्थ वृक्ष का। तो उस अग्नि का जो विद्युत तरंग से जो प्रदक्षिणा करते हैं ना उन भक्त लोग, तो उनमें जीर्ण शक्ति वृद्धि होता है अग्नि का संबंधी से। और जो गर्भ संबंध में, उदर संबंध में जो व्याधि होते हैं ना, वो भी निकल जाता है और सत्संतान प्राप्त करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र रीत्या इसका अधिनेता बृहस्पति है, वाक् का गुरु है। इसलिए विद्यार्थी लोग का
पढ़ने का, ज्ञान समुपार्जन करने का जी लगता है अश्वत्थ वृक्ष की पूजा से और प्रदक्षिणा से। और ये भी हमारा परंपरा आचार है। और किसी बच्चों को वाक शुद्धि नहीं हो तो, वाक नहीं आए तो ये अश्वत्थ के लीफ में भोजन खिलाना करते थे। तो इसमें भोजन किए तो उनका वाक अच्छा शुद्धि पाएगी। और कहीं अश्वत्थ वृक्ष और नीम का पेड़ दोनों एक ही जगह मिले तो इन दोनों को मिलकर प्रदक्षिणा किए तो सर्पदोष भी निकल हो जाता। और उस प्रांगण में नाग प्रतिष्ठा भी करते हैं लोग। इसे अश्वत्थ वृक्ष के नीचे उसकी छाया में बैठ के अमावास्या के तिथि पर और गुरुवार के दिन पर मंत्र का जप किए तो अत्यंत फलप्रद होती है, अधिक फल देती है। और अश्वत्थ वृक्ष को ऐसा स्पर्शा करके पकड़ के जो मंत्र आप गुरु लोग से पाए थे वो मंत्र का जप किए तो वो भी अत्यधिक फल देती है। उसे अश्वत्थ वृक्ष को पकड़ के महामृत्युंजय जप मंत्र का जप किए तो मृत्यु दूर हो जाती है और जो व्याधिग्रस्त होते हैं वो व्याधि निकल हो जाता। प्रिय भगवत बंधुओं, जो अश्वत्थ की पूजा शुचि शुभ्रता संस्कार से नियम से करते थे उन लोगों का, उस आदमी का पितृदेवता सारे लोग अप टू 42 जनरेशंस स्वर्गलोक प्राप्ति। अगर कोई जाने या अनजाने अश्वत्थ वृक्ष का मूल नाश किए तो 42 जनरेशन तक नरकलोक में पड़ जाते हमारा पितृदेवता वो। इसीलिए महिमान्वित अश्वत्थ वृक्ष को पौधे लगाना और जो पुरातन वृक्ष होते हैं उसका पूजा करना, आराधना करना सनातन धर्म है। माँ लक्ष्मी के स्तुति में माँ का नाम, पहला नाम ओम प्रकृत्यै नमः। प्रकृति ही माँ का स्वरूप है और अश्वत्थ परमात्मा का स्वरूप है। माँ और परमात्मा दोनों एक ही जगह है, वो है अश्वत्थ वृक्षराज। इसका पूजा करेंगे, हमारा जन्म धन्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।